सौतेले बाप की जदोकोबी के नतीजे में कम उम्र तालिब इल्म की मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये वाकया हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक खातून को अपने पहले शौहर से 2 बच्चे बताए गए हैं, जिनमें 11 साल मोहम्मद असगर भी शामिल थे। बादजा खातून की अपने शौहर से अलहदगी हो गई। खातून ने गाजी मिल्लत कॉलोनी के रहने वाले इमरान से दूसरी शादी साल 2019 में की थी। इनके पहले शौहर का बेटा असगर भी अपनी मां के साथ रहता था। 7 दिसंबर को लड़का घर के सामने खेल रहा था कि उसके खिलाफ साथी बच्चे ने गाली देने की शिकायत की, जिस पर बरहम इमरान ने लड़के को जदोकूद किया और कॉलर से उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया, जिसके नतीजे में लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए इब्तिदा में खानगी हॉस्पिटल और वहां से गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज जानबर न हो सका। लड़के की तबीयत बिगड़ते ही इमरान हॉस्पिटल से फरार हो गया और उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। आज लड़के की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। असगर की वालदा ने इमरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा किया। जी, मेरा नाम नफीस है और बच्चे का नाम शेख मोहम्मद असगर है। और ये बच्चे को मेरे इतवार के दिन ऐसा बेरहमी से मार दे के भाग गया साहब। हॉस्पिटल में थी मैं 5 दिन मेरे बच्चे को ले लेके। इतवार की 2 नाम ये? जी, इतवार के दिन हुआ क्या था और मारने वाले कौन है? मारने वाला शेख इमरान था, मेरा सेकंड वाला शौहर। तो वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी साहब, खाली छोटी सी बात थी। पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी कि मेरे बच्चे के साथ। मैं तो उसकी संगत हर वक्त उसका साथ देते गई। ऑटो का किराया भी नहीं दिया तो भी खामोश बैठी, मेरे को मारा तो भी खामोश बैठी। मैं हर चीज को सब्र कर लेके थी। कितने साल हो गए आपकी शादी? मेरी शादी होके 6 साल हो रहा। 6 साल से एज घर में रह रही हूँ मैं। हाँ, उनने नीचे वालों से दुश्मनी करता था भाई। मेरे बच्चे के साथ उन लोगों की संगत नहीं खेलना, वो नहीं करना, डरा के रखता था मेरी बच्ची को भी। नीचे नहीं जाना, उन लोगों के संगत नहीं रहना, उन लोगों के संगत नहीं खेलना बोल के। फिर भी हमारे बच्चे क्या करते थे, उनके घर में जाते थे तो उनके बच्चे के संगत, बड़े बच्चे के संगत एक दोस्त रहता, उसको गाली दिया बोल के बोले तो इनका काम क्या था, थोड़ा आहिस्ता मार के खामोश बैठ जाना था। मेरे को भी नहीं मालूम था इतना मारते बोल के। मैं जब आके देखी तो ऑटो में मेरा बच्चा बेजान पूरा खून निकल गया था उसको। मैं चीखा मारी पूरे मोहल्ले में, पूरे जने जमा हो गए तो अवेसी हॉस्पिटल को लेके गए तो अवेसी हॉस्पिटल वाले बोले नहीं है बच्चे का कुछ भी कंडीशन नहीं है, इनको सीधा वहाँ पर लेके जाओ। तो मारे तो किस चीज से मारे? ऐसा हाथ से मारे उन्होंने, पहले थप्पड़ा मारे, फिर उसके बाद से लेके आके पटक दिए। तो क्या माने की ऐसा इतना बुरा? खाली गाली दिया, बच्चा समझाओ बोल के बोले तो इतनी बड़ी सजा दिए। आज मेरा बच्चा नहीं है। क्या एज थी अपने बच्चे की? मेरे बच्चे की 11 साल थी। मेरा बच्चा आज नहीं है। सख्त से सख्त सजा दीजिए साहब, उन्हें जहाँ भी मिलेगा उसको सजा दीजिए आप लोग, आप पूरे मिलके। जी, हस्बैंड कहाँ है? भाग गए हॉस्पिटल में से, भाग गए। मेरे को बोले दवाखाने में, मैं अब भी आ रहा हूँ, डॉक्टर को ले लेके आ रहा हूँ बोल के बोले। जाके स्विच ऑफ कर लिए फोन, तो आज तक भी नहीं खुला। जी, हॉस्पिटल? गांधी हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल को आए थे? हाँ थे 3 दिन थे हॉस्पिटल में। मंगल के दिन भाग गए। आज इंतकाल हुआ। कल भी था मेरा बच्चा, पूरे जने ECG कर रहे थे वो डॉक्टर। हाँ, मेरे बच्चे का बहुत तड़पना था। मेरे बच्चा आज जन्नती हो गया। मेरे को मालूम, उसको उन्हें तो कुछ भी नहीं करा, मेरी दुनिया कुछ भी नहीं देखा, मगर मेरा बच्चे की जान ले लिया साहब ने। हाँ, नहीं, एक बेटी भी है, बड़ी बच्ची है मेरी, 15 साल की है बच्ची। ये 10 साल का बच्चा था। मैं कहीं को करी ये कदम कहीं को उठाई थी बोले तो उन्होंने बोले मेरे बच्चों की जैसा देखता हूँ बोल के बोले साहब। तो मैं मेरा घर बार सब छोड़ दे के उनके संगत आई। आपके दूसरे शौहर है? मेरे दूसरे शौहर है। पहले शौहर भी अच्छे थे, उनके संगत भी मैं अच्छी थी, मगर मैं भटकावे में आके मेरी जिंदगी खराब कर ली साहब। मैं ऐसे बहुत जनों का देखी, मगर मैं अब मेरे पर नसीहत हो गई वो बात की। हाँ, मैं खाली ये बोलना चाह रही हूँ, मेरे के ऊपर कितनी बीती ना, किसी और के ऊपर नहीं बीतना है वो बात। जो मेरा बच्चा मर गया ना, किसी और का बच्चा नहीं होना। ऐसा बेरहमी से बेजान से मार दिया उसको तो सख्त से सख्त सजा दीजिए साहब, आप जल्द से जल्द। पुलिस स्टेशन में जब भी उन्हें गए ना, जिस दिन गए ना उस दिन ही जाके PS में कंप्लेंट करी साहब, गुट्टे के PS में। क्या दे रहे आप मैसेज?
गुट्टे की बीएस वालों से ये गुजारिश है, उसको जल्द सख्त से सख्त सजा तो वो क्या देंगे मैसेज आप? दूसरी शादी कभी भी नहीं करना। नहीं करना दूसरी। मैं को भरोसा दिलाए उन्होंने, कोई बाप नहीं बनता। कोई भी नहीं करना, कोई भी। मैं उन्होंने बोले मेरे को मैं बाप का प्यार दे दूं, बाप का प्यार नहीं दे रहे तो उनको मेरे बच्चे से नफरत थी तो बोल देना था। अगर हम लोगों से कुछ भी थे उनको प्रॉब्लम तो बोल देना था, मैं चले जाती थी छोड़ दे के उनको। आज ये बच्चे के संग था, किसी और के संग नहीं होना साहब, और इन्हें बचना नहीं। मैं जब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं देखूंगी। तो इससे पहले भी कभी लड़ाई हुई? लड़ाई हुई थी, चले जाते थे, मेरे को होठ भी फोड़ दिए साहब, तभी मैं खामोश बैठी। मैं जिंदगी है बोल के मैं चला रही थी, मगर उन्होंने नहीं कर सके ऐसा। हमेशा कर्जा करता था जी, ऑटो चलाते थे, पेंट का भी काम करते थे। काम पे जाता ही नहीं था भाई बंदा, खाली कर्जा लेना, मेरे को तकलीफ देना। मैं किसी बहन को नहीं बोली, ये बहन को सुनाती थी सब बात, हर बात बोलती थी उनको। मेरे भाने भी मेरा बहुत साथ दिए, मगर उन्हें धोखेबाज निकल गया था। पहले भी हमारे ना शुक्र है ऑटो फंसा दिया था चोरी के केस में, तो भी हमारे शौहर जान दो साली है भाई, साली है बोले। मैं अभी 20,000 रुपए दी, 2 महीने हो रहा लेके। प्रॉपर यहाँ की है ना? जी यहीं के रहने वाले हैं, आउट ऑफ के? नहीं, यहाँ के छे फसलन, ये क्या बोलते मासम टैंक के छे ये शख्स। ये इसके चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं आप लोगों से किसी के भटकावे में नहीं आना, अपनी जिंदगी किसी के भटकावे में नहीं आना, किसी की अपनी सोच से कदम उठाना। मैं नए कदम उठाई, मैं कुछ भी नहीं सोची, मेरे बच्चे का अच्छा होता सोची थी, मगर कोई भी ये जमाने में साथ नहीं देते। ये जितना भी हो सके आप लोग अपना अपनी से वो करो। मैं एक औरत थी, मैं ऐसे उसका साथ दी। आपने मैं गलती करी, आप लोग नको करिए। आप लोगों की जिंदगी का सवाल आप लोग हमारे बाद में भी मेरी बहन भरोसा करी। मैं पीएस में कंप्लेंट नहीं करी मैं, उसका भरोसा अगर भरोसा तोड़ दिया अब मिलना चाहिए। और ऐसा अगर कोई नहीं दिए तो मैं उसको बीच चौराहे पे मारने वाली हूँ, चप्पलों से मारने वाली हूँ साहब। मेरे बच्चे के नाजुक सी जिंदगी, प्लीज गुजारिश है आप लोगों से, मेरे बच्चे को इंसाफ कीजिए आप लोग पूरे जन।